नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट वो क्या नाम फ़ोन कॉल्स आ रही है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ भाई इतने ज़्यादा की। यही है कि सर ऑथेंटिक मतलब वहाँ से क्या नतीजा निकला। तो मैंने पहले भी बोला था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बातचीत का एक दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। सरकार अड़ी हुई है, बैर बांधे हुई है और सीधे तौर पे बातचीत से कुछ ना कुछ तो अगले कुछ कोई मतलब इंस्टेंट नतीजा नहीं निकलता, लेकिन अगले के मन की जो बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं। तो मोटा मोटी आपका सबसे बड़ा जो मामला है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा सीईटी क्वालिफाई पे बात। सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है कि भाई सीईटी क्वालिफाई हम नहीं करेंगे। कमीशन ने आपका मना कर दिया कि हम सीईटी क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे तौर पे मना कर दिया है। अब वो इस बात का जवाब देने से कतराते रहे कि भैया आपने जब सिंगल बेंच ने आपको बोल दिया है, ठीक है, डबल बेंच ने बोल दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब उनसे बात हुई वो बोले कि भाई सिंगल बेंच बच्चों की तरफ से बोला गया कि सिंगल बेंच और डबल बेंच ने तो बोल ही रखा है, ठीक है, आप सभी को एग्जाम में बिठा लो। तब उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं करेंगे, हम 19 जो अक्टूबर की है उसका वेट करेंगे। अगर 19 अक्टूबर को हमारे हक में फैसला हम जीत जाते हैं, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो इस भर्ती को प्रोसीड करेंगे। अगर 19 अक्टूबर को ये क्या अक्टूबर लिखा है, 19 दिसंबर को हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो हम सिंगल बेंच का ऑर्डर मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वही आपकी दोगली बात की है कमीशन ने, ठीक है। मतलब इस मामले पे कि सभी को एग्ज़ाम में बिठा लो, ये बातें वहाँ बताई गई थी कि भाई 1.5 लाख ऑलमोस्ट बच्चे हैं आपके, ठीक है, उनको भी आप एग्ज़ाम में नहीं बिठा रहे हो। तो वही डाक के 3 पात कि इनको भर्ती आगे लेके जानी है, वही कहा इन्होंने कि हम 19 दिसंबर का वेट करेंगे। अब कोर्ट तो कहेगा नहीं डायरेक्ट, और सिंगल बेंच ने तो ऑलरेडी कह दिया। ये दोगली बात इन्होंने फिर वही कर दी कि भाई जब सिंगल बेंच ने आपका बोल दिया, एक तो कह रहे कि हम सिंगल बेंच की मान जाएंगे 19 दिसंबर के बाद। अरे भाई सिंगल बेंच ने तो पहले ही बोल रहे क्या 19 दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा। इसका साफ मतलब है कि ये भर्ती अभी करना ही नहीं चाहते। इनका पूरा का पूरा एजेंडा है जनवरी से इनका पेपर स्टार्ट करने, और साथ में ये कह रहे हैं कि आपके क्या नाम है, जनवरी में नया सीईटी होगा। ये मतलब ये दो जो बातें आई हैं, ये बातें या तो बच्चों को समझानी नहीं आई है या बच्चों को समझ नहीं है। मतलब मामला क्या है ये समझ से बात, क्योंकि साथ में ये मेरे को भी बोला गया कि जनवरी में आपका क्या है नेक्स्ट सीईटी होगा, नया सीईटी हम करवाने की सोच रहे हैं। और ये कह रहे 19 दिसंबर को हम वो करेंगे, क्या नाम है, आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब तो ये इनको यही नहीं पता कि इनको क्या करना है, या ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कुल मिला के इस मामले पे बात यही है कि ये कह रहे हैं हम सिंगल बेंच के फैसले को 19 दिसंबर के बाद मानेंगे अगर हम हार जाते हैं। अगर तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है कि तुम्हारा मन आएगा जब उस चीज़ को मानोगे, न मन आएगा उस चीज़ को मानोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और रही बात आपका, ये तो चलो क्वालिफाई का तो अलग मैटर है, क्वालिफाई का तो ये बोल दिया कि हम वो सभी को एग्जाम में तब बिठाएंगे जब। अब बात आती है बाकी चीज़ों की। रिवाइज रिजल्ट वेरिफिकेशन पे क्या है कि हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, मना कर दिया, वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि हम 9 से 12 ग्रुप की परमिशन लेंगे। जब आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो 5 नंबर आपके जो चाहे 3 गुना है वहाँ चाहे 2 गुना है, ठीक है, तो वहाँ आपका फर्जी बच्चा तो निकालना पड़ेगा। बिना वेरिफिकेशन के आप फर्जी बच्चा निकालोगे नहीं। तो यहाँ भी इनको कि हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं 9 से 12 पेपर जहाँ 4 गुना से कम। अरे 4 गुना से तो बेशक कम है, लेकिन वहाँ 3 गुना कैंडिडेट है, क्या उनमें फर्जी नहीं हो सकता? क्या वहाँ 5 नंबर के फर्जी क्लेम नहीं किए हो सकते? तो इस बात पे भी उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया उनके पास, क्योंकि कोई जवाब नहीं था। तीसरी बात उन्होंने कहा है, इस बात को मानना है कि भाई फर्जी जो बच्चे हैं वो हैं, ठीक है, एटलीस्ट इस बात को उन्होंने माना है कि फर्जी बच्चे आपके हैं, अच्छी खासी संख्या में हैं ये फर्जी बच्चे, उन्होंने माना है। उसके बाद भाई इस पे तो सीईटी पे तो सी पे तो वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ईमानदारी से मैंने बात की है तो उस पर यही निकल के आया कि सीईटी सी के पास नूले सर, इनके पास कोई सीईटी सी को लेके कोई जवाब नहीं है इन पे। इनको तो कोर्ट कहेगा, ये तो अभी भी कोशिश में है कि भाई कोर्ट हमारे हक में फैसला ले आए कैसे न कैसे करके। सीईटी सी के पास इन पे कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है, ना उनकी तैयारी है, ठीक है, ना ही रिवाइज रिजल्ट कर रहे हैं वो, ना ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं, साफ मना। वो कहते हैं सीईटी सी पे तो हमसे बात ही मत करो, स्पष्ट जवाब दे देते हैं वो। रही बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में आपका क्या है, वेरिफिकेशन होगा पहले 5 नंबर का, उसके बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और स्पष्ट बोल दिया कि ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आएगा, ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, पहले आ रहा है, ये बोल दिया गया है स्पष्ट, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हरियाणा पुलिस की बताइए कि भाई
फिर वही बात है, एसआई की भर्ती नहीं आ रही है इस सिटी में, एसआई की भर्ती नहीं आएगी, ख़त्म। बचता है आपके पास कांस्टेबल, कांस्टेबल की भर्ती इसी सिटी में, ये बोल रहे हैं इसी सिटी के बेस पे लेके आएंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है अभी। अगला सिटी है जनवरी में बोल रहे हैं, तो उस पर भी आ सकती है। इन्होंने मतलब स्पष्ट जवाब नहीं दिया कांस्टेबल की भर्ती पे। एज रिलैक्सेशन का पूछा था, एज रिलैक्सेशन के लिए आपका क्या कर दिया, मना कर दिया, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। चलो जी, उसके बाद बस यही था। और CTC ग्रुप पे जो इनकी बात थी, CTC ग्रुप पे जो इनसे बात की थी, भाई CTC ग्रुप पे आप क्या करने वाले हो, उनके पास कहता है हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमको जो कोर्ट कहेगा। अब ये बात इन्होंने वही दोगलापन कर दिया ना। अगर कोर्ट ने तो क्या रखा है कि भाई कोर्ट ने तो आपका क्या रखा है, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, यही बात इन्होंने कही कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्पष्ट है, ये कुछ नहीं करने वाले, यही इनको टाइम वेस्ट करना है। आज की जो मीटिंग है उससे यही निकला है। हाँ, ये आश्वासन ज़रूर दिया है कि फर्जी बच्चे बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन इस खोखले आश्वासन का विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिलहाल ये 2 या 3 मीटिंग हुई है, यही है। नेक्स्ट CT जनवरी में हो ही नहीं सकता, जनवरी में होगा तो ये भर्तियाँ पिछले वाली तो पूरी हो ही कैसे हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि 19 दिसंबर की तो डेट है। अर्ली हियरिंग की वो मांग नहीं करेंगे, अर्ली हियरिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया है। एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन अब वो कोर्ट पे एप्लीकेशन जो है अलग ग्रुप की बिना वेरिफिकेशन के मुझे तो नहीं लगता परमिशन मिल जाएंगी, लेकिन कमीशन अब अड़ा हुआ है, सोच रहा है, तो वो एप्लीकेशन 9 से 12 पेपर की जो है आपकी वो डाल सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हालात में, ठीक है। सीधी सी बात ये थी, उनको सारी बातें, वो कहते हैं हमको सब तथ्य पता है, सब चीज़ों का हमको पता है, टोटली पता है हमको कि भाई 3,54,000 ने क्वालिफाई किया, 3,20,000 ने मेंस के फॉर्म भरे, 1.5 लाख इसमें से 2 लाख को 11 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 1,70 ने वो प्रेफरेंस भरी, हमको सब पता है, लेकिन स्पष्ट मना कर दिया कि इस मुकाम पे हम बैकफुट पे नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। उन्होंने माना है कि गलतियां हैं, अब पीछे नहीं हट सकते हम, स्पष्ट मना किया उन्होंने, पीछे नहीं हट सकते। कोर्ट ये कह दे कि भाई ये कर लो वो कर लो, कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन कोर्ट की नहीं मान गए, उनको साफ दिखा है कि उनको डर है, ठीक है, कि उनकी गलतियां कहीं उजागर ना हो जाए, उनको डर है। तो कुल मिला के बात यही है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये मामला सुलझने वाला है बातचीत से, क्योंकि जो बातचीत हुई है उसमें कमीशन अपनी गलती ठीक करने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहा है कि 19 दिसंबर के बाद देखेंगे, यानी वो एक और वो कह रहा है कि 19 दिसंबर को हम जीतेंगे, उन्होंने बोला 19 दिसंबर को हम जीत के आएंगे, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक तरफ कह रहा है कि थोड़ी देर बाद बोलता है 19 दिसंबर के बाद हम सिंगल बेंच का ऑर्डर मान लेंगे। अरे 19 दिसंबर को क्या मुहूर्त है, अभी मान लो तुम सिंगल बेंच का ऑर्डर, अब क्यों डबल बेंच में गए हुए हो। तो इसका मतलब साफ है, भर्ती को लंबा खींचना है और लोगों को भटकाना है, नहीं मान रहे हैं। बातचीत हमारा समाधान ये था कि 3-4 आज मीटिंग हुई है, 1-2 मीटिंग और होगी, लेकिन वही डाक के 3 पात ये नहीं मान रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये फिलहाल सारी जो आपकी मीटिंग की जेन्युइन जो अपडेट थी वो आपको बता दी है। बाकी कोई और अलग से अपडेट आती है या कोई और बात निकल के आती है तो आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल यही है। और जो पॉलिसी मैटर है वो आपका क्या है, सरकार के बेस पे है, ठीक है। अब अगला में क्या चेंज होता है वो देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल की यही अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।